नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉपिक को शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, इन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। करंट अफेयर्स का ये पहला वीडियो होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक पे। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो चुने गए हैं उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष में बी सुदर्शन रेड्डी को हराया, 152 वोटों से हराया। कितने वोटों से हराया? 152 वोटों से हराया। हमारे देश में अब तक 17 बार उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। नंबर 1 हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हैं हामिद अंसारी। आगे देखते हैं, अन्य तथ्य देखते हैं। आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 67 में लिखा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और आर्टिकल 69 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, अर्थात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आगे देखते हैं। इस करंट अफेयर्स में हम लोग करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही, साथ में उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी पढ़ते रहेंगे, जिससे आपका जीके का भी पोर्शन तैयार होता रहे। अगला करंट अफेयर, स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी की गई। वायु प्रदूषण नियंत्रण में टॉप 3 जो शहर हैं उनका नाम है, नियंत्रण में बता रहा है ये। नियंत्रण में पहला इंदौर, दूसरा देवास, तीसरा अमरावती। इंदौर और देवास MP में है, अमरावती महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। यह कार्यक्रम जो हुआ, स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार का जो कार्यक्रम हुआ, ये पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संचालन किया और यह कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में हुआ। और भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में घोषणा किया कि 75 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे? 75 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आगे देखते हैं। स्वच्छ वायु में जो रैंकिंग दी गई है उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उसमें टॉप 3 कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है इंदौर, इसको पुरस्कार दिया गया 1.5 करोड़ का पुरस्कार। दूसरे नंबर पर जबलपुर को पुरस्कार दिया गया 1 करोड़ का पुरस्कार। और तीसरे नंबर पर सूरत और आगरा को संयुक्त रूप से 50-50 लाख का पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं। 3 से 10 लाख की श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला? तो नंबर 1 पर मिला अमरावती महाराष्ट्र में 75 लाख पुरस्कार मिला। फिर झांसी और मुरादाबाद को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान के लिए 50-50 लाख का पुरस्कार मिला। और अलवर राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला। किस श्रेणी में? 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में। आगे देखते हैं। 3 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उनमें नंबर 1 पर है देवास, दूसरे नंबर पर है परवाणू, ये हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरे नंबर पर है अमदुल कहाँ है? उड़ीसा में है। देवास को 35 लाख रुपए, परमाणु को 25 लाख और अब्दुल को 12.5 लाख। आगे देखते हैं। आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले 2 शहर हैं। कौन से? इंदौर और उदयपुर। इन दोनों शहरों को भी पुरस्कार दिया गया, स्वच्छ वायु पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं अन्य तथ्य।
भारत में कुल रामसर स्थल जो हैं वर्तमान में 94 हैं। कितने हैं? 94 हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में 20 हैं। और सेकंड नंबर पे 10 रामसर स्थल के साथ यूपी है, मतलब यूपी का दूसरा स्थान है। आगे देखते हैं अन्य तथ्य देखते हैं। मध्य प्रदेश में एमपी में विधानसभा सीट जो है ये 230 है, लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट 11 है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 288 है, लोकसभा 48 है और राज्यसभा 19 है। यूपी में 403 विधानसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा के मामले में, लोकसभा के मामले में, राज्यसभा सीट के मामले में यूपी नंबर 1 पर है। उड़ीसा में 147 सीट विधानसभा की है, लोकसभा की 21 है और राज्यसभा की 10 है। आगे देखते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। गुजरात में 182 विधानसभा सीट हैं, 26 लोकसभा की हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इन सीटों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये सीटें दे करके कभी कभी एग्ज़ाम में मिलाने के लिए पूछ लेता है, क्योंकि अभी भी पीसीएस एग्ज़ाम में कुछ विधानसभा की सीटों को पूछा, राज्यसभा लोकसभा के कुछ क्वेश्चन आया था, उससे मिलाने के लिए पूछ लिया था। आगे देखते हैं। विक्रम 3201 यह भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप है। भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप है। इसका अनावरण जो किया गया 2 सितंबर 2025 को अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। इसका विकास विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली द्वारा किया गया है। यह माइक्रो प्रोसेसर -55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से +125 डिग्री तापमान तक चरम पर्यावरण परिस्थितियों में भी कार्यशील रह सकता है। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत जो की गई थी, ये की गई थी 2021 में। कब की गई थी? 2021 में की गई थी। आगे देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 21 नवंबर 1963 में की गई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। कहाँ पे की गई थी? तिरुवनंतपुरम, केरल में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।